बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम टू ऑल व्यूअर्स वंस अगेन। अब जो हमारा सेशन होने जा रहा है वो एक बार फिर से स्टूडेंट्स का एक फेवरेट डेस्टिनेशन है यूएसए। बहुत एक फेवरेट डेस्टिनेशन में से एक है स्टूडेंट्स का। तो आज अभी हम डिस्कस करेंगे यूएसए पर। बहुत से स्टूडेंट्स की क्यूरीज हमें यूएसए के लिए रिसीव हुई थी, जिसपे भी हमने ये फिर एक बार फिर से स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया और इनवाइट किए हमारे लाहौर ऑफिस से मिस्टर मोहसिन को, जो हमारे यूएसए के स्पेशलिस्ट हैं, सीनियर हैं। तो आज हमसे डिस्कस करेंगे यूएसए पर, और आपकी लाइव क्यूरीज जो भी हैं अभी आप डिस्कस कर सकते हैं। आपकी जो भी क्यूरीज है तमाम क्यूरीज को क्लियर किया जाएगा, और जो हमारे पास रिसीव हुई हैं स्टूडेंट्स की क्यूरीज, हम उन पर भी रोशनी डालेंगे, उनको भी क्लियर करेंगे। तो वेलकम मिस्टर मोहसिन। Thank you, Tahir, for your opportunity to grab the students for online, and we are here to answer your questions. Yes, please. जी अच्छा, सबसे मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि यूएसए एक स्टूडेंट जाना चाह रहा है, वो क्यों जाए यूएसए में स्टडी के लिए? क्या ऐसा यूएसए में US. इंटरेस्ट है स्टूडेंट का स्टडी में जाने के लिए, लेकिन उसको एक पता होना चाहिए कि अगर मैं स्टडी के लिए जा रहा हूँ तो क्या मेरा फ्यूचर सिक्योर है वहां पर, तो मैं क्यों जाऊँ स्टडी के लिए? व्हाई USA के लिए ये बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि यूएस एजुकेशन में लीड करता है, और जिसको टॉप वर्ल्ड रैंकिंग ऑप्शन चाहिए, वो ए क्लास एजुकेशन चाहिए, तो वो यूएस की तरफ खुद ब खुद ही परसू करेगा। यूएसए बिग गेम, बिग in terms of big opportunities, academics, use of technology, ये सारी चीजें जो हैं यूएस में मेन पार्ट अदा करती हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो यूएसए के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, उसमें हम देख सकते हैं कि हाउ टू यूज द टेक्नोलॉजी, अमेरिकन कल्चर, कैंपस लाइफ, क्योंकि यूएस के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पे जब पाकिस्तान में 4-5 वेल ग्रूम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जिनका कैंपस वाइज देखा जाए, पंजाब यूनिवर्सिटी है तो कितना बड़ा कैंपस है, GIK है, नस्ट है, तो वहाँ पे मिनिमम टियर 2 टियर 3 की यूनिवर्सिटीज इस लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं। तो अगर हम इससे बियॉन्ड अगर एजुकेशन चाहिए, एक्सपोजर चाहिए इंटरनेशनल, तो हमें यूएस को कंसिडर करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यूएस से में अपॉर्चुनिटीज वाइज हर फील्ड में, रिसर्च वाइज जो फैसिलिटीज यूएस प्रोवाइड कर रहा है, उनके पास एजुकेशन बजट है वो और किसी कंट्री के पास नहीं है। एक एक यूनिवर्सिटीज का बिलियंस में बजट है, रिसर्च बजट है, एजुकेशन फंडिंग वो प्रोवाइड करते हैं। तो यूएसए में तो यूएस को जो कहते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वो इसी वजह से ही कहते हैं। तो यूएसए को कंसीडर, स्टूडेंट को हमें ज्यादातर गाइड करना नहीं पड़ता कि वाई यूएस, स्टूडेंट को पता है लीडिंग कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दैट्स व्हाई 53 स्टेट्स हैं यूएसए में। जो यूनिवर्सिटीज 4300 है, ये छोटा नंबर नहीं है इन फॉर यूनिवर्सिटीज, जिसमें पहले आती हैं आईवी लीग्स, फिर आती हैं टियर 1 पब्लिक आईवीज, फिर टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 तक जा रही है। तो हम इसमें हमारी HR कंसल्टेंट जो है वो एक अच्छा रोल शो कर रही है कि हम ज्यादातर हमारे पास पब्लिक आईवीज और टियर 1 रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं जिसके लिए हम स्टूडेंट्स को केटर कर रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। जी ठीक होगा। अच्छा, हर कंट्री की जैसा कि आपने देखा है कि अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कनाडा की अपनी एक रिक्वायरमेंट्स है, एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, हर डिफरेंट क्वालिफिकेशन के लिए। यूके की अलग, हर डिफरेंट कंट्रीज की अपनी एक जो एंट्री क्राइटेरिया। यूएसए में क्या एंट्री क्राइटेरिया? फर्स्ट ऑफ ऑल बताइएगा, फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए अगर स्टूडेंट्स जाना चाहें तो फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए क्या एंट्री क्राइटेरिया होता है कि उसको कितने % मार्क्स चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए, या फिर ठीक डायरेक्ट? है ताहिर, हम इसको इस तरीके से लेके चल सकते हैं कि पहले हम एक डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से आते हैं। जो स्टूडेंट डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट मीट नहीं करेगा तो हम उसको फाउंडेशन की ऑप्शन देंगे, तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, एक स्टूडेंट है, हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन बहुत अच्छी हैं। फिर जो स्टूडेंट डायरेक्ट ऑप्शन की रिक्वायरमेंट मीट नहीं करते तो फाउंडेशन की तरफ जाते हैं। तो हम पहले डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज को केटर करते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, नॉर्थ साइड पे, साउथ साइड पे, ईस्ट पे, जो कि हम ये चीजें बताता हूँ आहिस्ते आहिस्ते। अब फॉर एग्जांपल हम
आईवी लीग्स में बात करते हैं तो स्टूडेंट को सबसे पहले अंडर ग्रेड में सेट स्कोर चाहिए, जी जी ठीक है, सेट स्कोर चाहिए, फिर उसके ग्रेड्स मैटर करते हैं। स्टूडेंट अभी ए लेवल के ग्रेड्स आते नहीं है, वो पहले ही अप्लाई कर देते हैं, सितंबर मेन इनटेक है यूएस का, उसके लिए स्टूडेंट को अगर डायरेक्ट एडमिशन अप्लाई करना है तो जनवरी में अप्लाई कर देना चाहिए। एंड ऑफ जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, सेट का एग्जाम भी अपेयर होना है स्टूडेंट ने, फिर ग्रेड्स आने, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अब अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए ए स्टार्स चाहिए, फिर उसके बाद बी कैटेगरी यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए बी ग्रेड चाहिए, इसी तरह सी और डी भी एक्सेप्टेबल है हमारे पास। जो स्टूडेंट डायरेक्ट ऑप्शन चाहते हैं लेकिन गुड ग्रेड्स नहीं है, वो भी जा सकते हैं यूएसए में और डायरेक्ट 4 इयर्स बैचलर्स प्रोग्राम के साथ। कुछ पाथवेज हैं, कुछ ऐसी ऑप्शन हैं जो ओ लेवल्स की बेस पे आपको 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री भी ऑफर कर रही हैं, थ्रू फाउंडेशन कह लो। फाउंडेशन ज्यादा फोकस या प्रेफरेंस आती है यूके के लिए, कनाडा में भी ऑप्शन आती हैं फाउंडेशन के, लेकिन यूएसए में हमारे पास 1 सेमेस्टर ग्रेजुएट पाथवे लीडिंग प्रोग्राम होते हैं जो कि आपको विद इन 4 इयर्स बैचलर डिग्री कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो जो ओ तो लेवल्स अब की जी कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं सवाल करता हूँ। अब जैसे कि ए लेवल्स का स्टूडेंट है, उसके पास 2 सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं, उर्दू पढ़ा हुआ है तो उर्दू कंसिडर नहीं है, लेकिन 2 सब्जेक्ट्स पर उसको एडमिशन मिल जाएगा। और उसमें हमारे पास न्यूयॉर्क में ऑप्शंस अवेलेबल आ रही हैं, वाशिंगटन डीसी में ऑप्शन है, फ्लोरिडा में ऑप्शन हैं, हमारे पास टेक्सास में है, कैलिफोर्निया में अच्छी ऑप्शन आ चुकी हैं। इसके अलावा ओरिगन है, कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी है, यूटा है, मेन है, कुछ चीप ऑप्शन में भी है हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब फीसेस की मैं थोड़ा सा एक रेंज बता देता हूँ, जिसमें इसमें हम थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि स्टूडेंट की जो फीस स्टार्ट हो रही है $20,000 से $45,000-50,000 तक फीस जा रही है, ठीक है। अब जो $50,000 फीस है उसमें अगर स्टूडेंट एलिजिबल, अगर रैंकिंग वाइज देखा जाता है तो वो ए क्लास यूनिवर्सिटी है, उसमें स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है और ए ग्रेड भी रिक्वायर्ड है, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न आ जाती है हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी है, फिर सेंट लुइस है, ये सारी ऑप्शंस हैं जो कि हम स्टूडेंट को ए ग्रेड, अमेरिकन यूनिवर्सिटी है जिसको हम ए ग्रेड्स या ए प्लस ग्रेड्स के स्टूडेंट्स को हम कंसीडर कर रहे हैं। जी अच्छा, नेक्स्ट मेरा आपसे सवाल ये कि आपने बताया बैचलर्स के लिए इंटर में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए कि लेट्स से एक बच्चा बैचलर्स में जाना चाह रहा है यूएसए में स्टडी के लिए, तो क्या रिक्वायरमेंट्स है? अगर कोई स्टडी गैप है क्या वो भी चल सकता है? और ये बताइएगा पहली चीज स्टडी गैप, दूसरी चीज साथ ही बताइएगा ये कि क्या परसेंटेज होनी चाहिए स्टूडेंट की, क्या एंट्री रिक्वायरमेंट है कि लेट्स से 60% है, 50% है, अगर 60% है तो उससे लेस में फाउंडेशन में जाएगा, या अगर 70% है तो क्या क्राइटेरिया है डायरेक्ट बैचलर्स के लिए, कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए डायरेक्ट बैचलर्स के लिए? फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए हम अब वेरी करिए यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो 80% पे भी ले रही हैं, कुछ 70% पे भी ले रही हैं, लेकिन मिनिमम जो ऑप्शंस अवेलेबल आ रही हैं हमारे पास 50%, 55% तक की भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि जिनके ग्रेड्स कम है तो वो डिसहार्ड नहीं हो यूएस के केस में ऑप्शंस, क्योंकि यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा हैं, कंपटीशन बहुत टफ है, ऑप्शंस मिल जाती हैं, विद स्कॉलरशिप भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर 50% मार्क्स के साथ या 55% मार्क्स के साथ आ रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल आ रहे हैं। जी और ठीक है, आइट्स चाहिए, जी ठीक हो सेकंड गया, रिक्वायरमेंट आइट्स है, जी ठीक है, बताइए बताइए आप। आइट्स चाहिए 5.5, नॉट लेस देन 5 इन ईच। और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए पूछ रहे हैं तो आइट्स की जरूरत नहीं है, तो आपको सेट स्कोर चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटीज के लिए 1400 और कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए 1200, 1000 पे भी एडमिशन मिल जाता है। फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए बच्चा जा रहा है, क्या उसको आइल्स रिक्वायर्ड है? सॉरी मैं फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए बच्चा जा रहा है, फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए लेट्स से जा रहा है, तो उसको आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं है? फाउंडेशन प्रोग्राम ऐसा कुछ है नहीं यूएसए में, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास कुछ 1 सेमेस्टर पाथवेज हैं जो कि ड्यूरिंग 4 इयर्स में ही कंप्लीट हो जाते हैं, और यूएस में सारी यूनिवर्सिटीज में तकरीबन 80% यूनिवर्सिटी जो हमारे पैनल में है उसमें 4-5 चीजें रिक्वायर्ड हैं आइट्स के ऑल्टरनेटिव।
पियर्सन है, पीवीटी है, फिर ड्यूलिंगो टेस्ट अनाउंस हो गया है, वो भी एक्सेप्टेबल है। और कुछ टेस्ट हैं जो यूनिवर्सिटी अपने बिहाफ पे स्टूडेंट से कंडक्ट कर लेती हैं ऑनलाइन, और स्टूडेंट वो देखे भी आइल्स बीवीआर ले सकता है, और जिसके पास 5.5 आइल्स है तो वो भी एलिजिबल। अच्छा 5.55 और इंटर जो बच्चा एक इंटर किया जिस बच्चे ने, और अगर उसके पास टॉफल है या आइल्स है, तो अगर टॉफल है तो कितनी रिक्वायरमेंट होगी, क्या परसेंटेज होनी चाहिए इसमें, आइल्स में कितना बैंड चाहिए इंटर वाले बच्चे को अगर वो अप्लाई कर रहा है? 67 एक्सेप्टेबल है ठीक टोटल है। स्कोर इंटरमीडिएट के साथ। क्या रिक्वायर्ड होगा बैंड आइल्स? जी हेलो मोहसिन, कैन यू हियर मी? हेलो, कैन यू हियर मी मोहसिन? जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आपकी आवाज कट रही है ताहिर। जी अब आपको मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी आपको आवाज जी आ रही है जी मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी जी बताइएगा, हम आइल्स पर थे कि आइल्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इंटर वाले बच्चे के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? 5.5 आइल्स रिक्वायर्ड है स्टूडेंट को, और ये वेरी कर रहा है यूनिवर्सिटी वाइज। कुछ यूनिवर्सिटी हाईली रैंक है तो उधर 6 भी एक्सेप्टेबल है। और सेट अगर किसी स्टूडेंट ने इंटर के एग्जाम्स दिए हुए हैं, उसके 70% मार्क्स हैं और उसने सेट स्कोर किया हुआ है, तो उसको आइल्स की जरूरत नहीं है। 1000 सेट के साथ भी आइल्स वेवियर है कई यूनिवर्सिटीज में। और अगर आइल्स करेगा तो आइल्स 5.5 एक्सेप्टेबल है, नॉट लेस देन 5 इन ईच, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। गैप के बारे में बताइएगा, लेट्स से एक बच्चे ने 2017 में इंटर किया, क्या वो जी अप्लाई कर सकता है बैचलर प्रोग्राम के लिए 2020 में? बिल्कुल कर सकता है, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन उसको अपना कुछ ना कुछ एक्टिविटी शो करनी पड़ेगी इस टाइम पे। कुछ वॉलंटियर वर्क शो कर सकता है, कोई इंटर्नशिप शो कर सकता है, फैमिली बिजनेस है तो उसमें अपनी एक्टिविटीज शो करके वो इस गैप को कवर करके एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है, और वो वेरीफाइबल होना चाहिए, तो यूएस कंसीडर कर लेता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट मेरा सवाल आपसे ये है कि स्टूडेंट्स जाना चाह रहे हैं मास्टर प्रोग्राम के लिए, फर्स्ट बताइएगा 2 ईयर बैचलर्स कंसीडर किया जाता है यूएसए में कि नहीं, बीए बीकॉम बीएससी क्या ये कंसीडर किए जाते हैं यूएसए में स्टडी के लिए? अब मेरा मास्टर एक्सपीरियंस है, हम कि हमने रिक्रूट किए हैं स्टूडेंट्स 2 इयर्स बैचलर्स के लिए भी, लेकिन ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते हैं, क्योंकि 2 इयर्स बैचलर्स स्टूडेंट इतनी इजीली एडमिशन मिल भी जाए उसको, बैचलर्स ही करेगा ऑब्वियसली वो दोबारा से। और स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है दोबारा बैचलर्स के लिए, और अगर उसको एडमिशन यूनिवर्सिटी दे भी देती है, तो एम्बेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा तो उधर वीक हो जाता है केस। कुछ रिफ्यूजल्स भी हैं, कुछ वीजाज भी हैं ऐसे केसेस में। तो स्टूडेंट को चाहिए कि वो अगर कॉन्फिडेंट है, उसका आइल्स अच्छा, और वो इस बात को इजीली एक्सप्लेन कर सकता है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को, तो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 2 इयर्स बैचलर्स की बेस पे भी हमने स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया है। ठीक है, इन शॉर्ट के एकेडमिक रिकॉर्ड अगर स्टूडेंट का अच्छा है, 2 ईयर गैप बैचलर्स नहीं है। जी गैप नहीं है और एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है विद आइल्स, तो वो अप्लाई कर सकता है, राइट? जी बिल्कुल। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा 4 ईयर बैचलर्स पे, ऑनर्स डिग्री पे। ये जो ऑनर्स के जिस बच्चे ने ऑनर्स किया हुआ है, बैचलर 4 इयर्स किया हुआ है जी और जी मास्टर प्रोग्राम के लिए जाना चाह रहा है, तो उसके लिए एंट्री क्राइटेरिया क्या है कि मिनिमम कितना सीजीपीए होना चाहिए तो स्टूडेंट मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है, या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं है यूनिवर्सिटीज की? ये गाइड नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रिक्वायरमेंट है, और मास्टर्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं। अब डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए स्टूडेंट को यूएसए में जीआरई की रिक्वायरमेंट है, सीजीपीए 3.25 सीजीपीए की रिक्वायरमेंट आ जाती है। ठीक है, ये है डायरेक्ट स्टूडेंट, मिनिमम वेरी कर रही, कुछ यूनिवर्सिटी 3 पे भी ले लेती है। अब स्टूडेंट इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, सोशल साइंसेस का स्टूडेंट है, बिजनेस का स्टूडेंट है, बिजनेस के लिए जीमेट की रिक्वायरमेंट आ जाती है। ठीक है, तो अब जो स्टूडेंट जीमेट विदाउट जीमेट जाना चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं एससी के, जो स्टूडेंट को
2 इयर्स मास्टर्स में कंटिन्यू कर सकता है स्टूडेंट विदाउट जीमेट। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास साउथ फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी है, जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी है, कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे स्टूडेंट को एक्सेलरेटेड पाथवे के रूट से स्टूडेंट कंटिन्यू कर सकता है और स्टूडेंट को सेम क्रेडिट्स के साथ डिग्री कंप्लीट की जाएगी, कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं मिलेंगे, नहीं पढ़ने पड़ेंगे। ठीक हो गया। ये चीज बताइएगा, मेरा ये आपसे एक सवाल है कि मिनिमम सीजीपीए, ये तो आपने मसला सारा गाइड किया, मिनिमम सीजीपीए अब मिनिमम सीजीपीए में अब वेरी करी यूनिवर्सिटी हमारे पास 2.5 पे भी एडमिशंस अवेलेबल हैं, 2.3 पे भी एडमिशंस अवेलेबल हैं, लेकिन 2.3 को हमने मेनली टारगेट नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे 1 या 2 और लो रैंक यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि स्टूडेंट ज्यादातर कंसीडर नहीं करते हैं, जो कंसीडर कर लेते हैं तो एम्बेसी के उसके सामने इतनी अच्छी रिपोर्ट्स नहीं होती है कि वो उस पर इजीली सेटिस्फाई होकर उसे वीजा दें। तो हमारी मेन प्रेफरेंस यही है कि एटलीस्ट 2.5 हो ताकि उसको टियर 1 रैंकिंग तक ऑप्शन मिल जाए और इजीली वीजा भी ले रहे हैं हम एम्बेसी से, उसको हम इंटरव्यू अच्छा प्रिपेयर करवाते हैं। बैचलर्स बच्चे के जो बच्चा कर रहा है, स्टूडेंट कर रहा है, उसके लिए मास्टर के लिए जा रहा है, उसके लिए आईएलटीएस क्या रिक्वायर्ड है या टॉफल उसने किया हो तो क्या स्कोर चाहिए? आईएलटीएस उसको चाहिए 6.5 नॉट लेस देन 16 ईच और टॉफल के लिए 87 मिनिमम रिक्वायरमेंट आ जाती है। वेरी करिए, कुछ यूनिवर्सिटीज में 89 भी मांग लेते हैं और 87। परफेक्ट। क्या आईएलटीएस का भी ऐसे ही यूनिवर्सिटी वाइज डिपेंड करता है या 6.5 ही आईएलटीएस रिक्वायर्ड होता है? नहीं, अब कुछ यूनिवर्सिटीज में मैंने आपको भी जिक्र किया कि कुछ पाथवेज अवेलेबल हैं हमारे पास। अब डायरेक्ट एडमिशंस के लिए तो ये रिक्वायरमेंट है, वरना अगर हम पाथवे के रूट से जाएं कुछ ऑप्शंस हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स डोवल है, उसकी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 6.5 है, लेकिन अगर पाथवे के रूट से जाते हैं तो वहाँ पे 6 भी एक्सेप्टेबल है। ठीक होगा, मींस ये यूनिवर्सिटीज पे ही डिपेंड करता है कि हर यूनिवर्सिटी का अपना बिल्कुल क्राइटेरिया। तो जनरल रिक्वायरमेंट मास्टर्स प्रोग्राम के लिए हम जो स्टूडेंट को गाइड करते हैं वो एटलीस्ट 6.5 नॉट लेस देन 6 हो, और यही स्टूडेंट हैं जो इजीली वीजा भी ले लेते हैं, उनकी स्पीकिंग पावर इतनी होती है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ एम्बेसी। अगर जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं हमारी ये कन्वर्सेशन तो और जो आइट्स प्रिपरेशन मोड में है तो उनके लिए ये एक टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट 6.5 होगा तो अच्छी यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं और वीजा भी उनके लिए इजी हो सकता है। जी ठीक हो गया। मास्टर्स प्रोग्राम किया हुआ स्टूडेंट, बच्चे ने मास्टर्स किया हुआ, क्या वो यूएस से जा सकता है? पाकिस्तानी स्टूडेंट है, मास्टर प्रोग्राम किया हुआ, क्या वो फर्दर किसी प्रोग्राम में जा सकता है यूएसए में या नहीं जा सकता? क्या एंट्री रिक्वायरमेंट है इसके लिए? मास्टर प्रोग्राम के लिए क्या सीजीपीए होना चाहिए? कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी तो नहीं है, एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी से ही किया हो मास्टर बच्चे ने तो वो यूएस से जा सकता है? इस पे गाइड कीजिए। नहीं, आप मास्टर्स करके बिल्कुल जा सकते हैं, बात भी वहीं पे स्टार्ट आएगी जैसे कि 2 इयर्स बैचलर्स पे। क्या और यूनिवर्सिटी भी पूछ रही है आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कि आपको सेकंड मास्टर्स की नीड क्यों पैदा हुई, आपने उसको थोड़ा इलेबोरेट करना है इन फ्रंट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड आल्सो एम्बेसी कि आप ऑलरेडी मास्टर्स करके ये कोर्सेज पढ़ लिए आपने और आप दोबारा मास्टर्स के लिए क्यों आ रहे हैं, और अगर जो वैलिड रीजंस हैं स्टूडेंट के पास तो वो कर। अब जैसे कि केस स्टडी है, मैं आपको उसके एग्जांपल शेयर कर देता हूँ। एक स्टूडेंट ने फॉर एग्जांपल 2 इयर्स बैचलर्स किया हुआ है, 2 इयर्स मास्टर्स किया हुआ है, यानी कि 2 इयर्स बीकॉम है, 2 इयर्स एमकॉम है, ठीक है, या ऑनर्स बैचलर्स है और फिर मास्टर्स कर लिया है और उसके बाद 2-3 साल का इररिलेवेंट एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने किया हुआ है अकाउंट्स और वो मार्केटिंग की जॉब कर रहा है और उसके 2-3 साल अब वो आगे मास्टर्स मार्केटिंग कर सकता है अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कि मैं इससे रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस है और इसमें पाकिस्तान में स्कोप बहुत अच्छा है और मैं इसी में ही अगर डिग्री कर लूंगा तो मैं हायर मैनेजमेंट में जा सकता हूँ, मुझे अच्छी पोजीशन के लिए कंसीडर किया जा सकता है। तो ये चीजें अगर स्टूडेंट इजीली एलेबोरेट कर देता है, एम्बेसी के सामने उनको एक्सप्लेन कर देता है उनके क्वेश्चंस को, तो वो वीजा भी मिलेगा और एडमिशन भी मिलेगी। एसओपी स्ट्रांग है, वो उनको सेटिस्फाई कर लेता है तो एम्बेसी वीजा दे देती है। डेफिनेट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यूनिवर्सिटीज का अपना अगर क्राइटेरिया मीट करे तो मास्टर्स प्रोग्राम वाला स्टूडेंट भी जा सकता है। बिल्कुल, क्राइटेरिया एडमिशन क्राइटेरिया है वो उसको जैसे फिल करेगा यूनिवर्सिटीज उसको एडमिशन दे देंगी। आईएलटीएस की क्या रिक्वायरमेंट है? 6.5 इसमें भी होना चाहिए, 6.5 ईच होना चाहिए। जी, डायरेक्ट एडमिशन के लिए 6.5 नॉट लेस देन 6
और कुछ ऑप्शन हैं जो कि 6 के साथ भी हमें मिल जाती हैं। जी, ठीक हो गया। स्कॉलरशिप्स पे बात करते हैं। क्या स्कॉलरशिप्स जी, प्रोवाइड कर रही है यूएसए की यूनिवर्सिटीज? फाउंडेशन प्रोग्राम पहले हो, बैचलर्स हो, बैचलर से मास्टर्स। स्टार्ट करते हैं। बैचलर्स में हमारे पास बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, अप टू 50% तक की स्कॉलरशिप अवेलेबल है, 60% तक की भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। ठीक है। और और वेरी करी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी में 60% तक की नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ पैसिफिक है, वो हमें तकरीबन $50,000 उसकी ईयरली फीस है, तो उसमें हमें 30,000 तक का डिस्काउंट मिल जाता है। 20,000 अप्रोक्सीमेटली फीस रह जाती है ईयर वन। ठीक है, और ये कंटिन्यूसली ईयरली बेसिस है। 4 इयर्स डिग्री है तो 4 इयर्स स्टूडेंट को पर ईयर $30,000 डिस्काउंट ग्रांट मिलेगी उसको। ये इनिशियली आपको ऑफर लेटर के साथ ही कंफर्म हो जाएगा। अब कुछ यूनिवर्सिटीज हैं 30,000 फीस है तो उसमें 30% तक का डिस्काउंट है। $25,000 फीस आ रही है ईयरली तो उसमें 3,000 का डिस्काउंट है, 4,000 तक का डिस्काउंट है। तो एवरेज जो फीस आफ्टर डिस्काउंट स्टार्ट हो रही है फीसेस $18,000 $19,000 से, और वो जा रही है $35,000 तक मींस कि आपका कहने का मतलब है यूएसए की यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छा जो है वो अच्छी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रही है। फॉर बैचलर्स। यूएस के पास रिसर्च बजट बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से इस स्टूडेंट को इजीली स्कॉलरशिप, अगर जीआरई स्कोर वो सेट स्कोर अच्छा है तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी अवेलेबल हैं। लेकिन वो ग्रेड्स पे मैटर करता है, ग्रेड होना चाहिए, सेट स्कोर होना चाहिए, तो वो इसीलिए तो यूएस बिग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स फॉर एकेडमी। जी, ठीक हो गया। बताइएगा कि मास्टर प्रोग्राम में भी है स्कॉलरशिप्स या सेम क्राइटेरिया या डिफरेंट, ऐसे जैसे कि आपने बताया कि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंगली एकेडमिक रिकॉर्ड अगर स्टूडेंट्स का अच्छा है तो उसके अकॉर्डिंगली पार्शियल स्कॉलरशिप्स दे रही है। दैट मींस कि पार्शियल स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रही है ना, जस्ट पार्शियली। जी जी, पार्शियल स्कॉलरशिप्स हैं और इसका क्राइटेरिया है, अब स्टूडेंट जो 50%। जी मोहसिन, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मोहसिन, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो मोहसिन, कैन यू हियर मी? हेलो मोहसिन, कैन यू हियर मी? आई थिंक मेरे देखने वाले व्यूवर्स को मैं यही बताना चाहूंगा, शायद लाइन में कुछ जो है वो प्रॉब्लम आ गया है, तो जिसकी वजह से लाइन जो हमारी ड्रॉप हो चुकी है। खैर एनीवेज, ये है कि आपने जैसा कि जो यूएसए में स्टूडेंट्स जाना चाह रहे थे उन्होंने सुना है कि बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन जो सेशन था हमारा अभी का, और यूएसए से रिलेटेड बहुत से जो ऐसे स्टूडेंट्स थे यूएसए में जाना चाह रहे थे, तो उन्होंने देखा है इस सेशन को। आई थिंक हमें री अगेन ज्वाइन किया मिस्टर मोहसिन ने। जी जी, मोहसिन ने clear नहीं? आवाज आपकी ड्रॉप हो रही है, मेरा ख्याल सिग्नल इश्यूज हैं। आ रही है आवाज आपको मेरी? जी जी, अब ठीक आ रही है। जी। अच्छा, मैं बात कर रहा था मास्टर्स के लिए आपने सारा गाइडलाइन दे दी थी कि स्कॉलरशिप्स के बारे में आपने बताया था। अब मैं इस बात पर रहूँगा, इनटेक का बता दें और क्या यूनिवर्सिटीज एडमिशन अभी प्रोवाइड कर रही है? जैसा कि यूएसए में तो कोविड-19 की वजह से बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल स्टेजेस हो गए हैं। तो क्या यूनिवर्सिटीज यूएसए की एडमिशंस दे रही हैं और इनटेक कौन सी है? शॉर्टली बताइएगा। बिल्कुल काम कर रही हैं यूनिवर्सिटीज, और प्रॉपर काम कर रही हैं, एक्टिव हैं, और हमें फ्रिक्वेंटली रेगुलर बेसिस पे हमारा उनसे रब्ता है, और वो एडमिशन हमें मिल रहे हैं। स्टूडेंट जो अब इस करंट सिचुएशन, पैंडेमिक सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, अब स्टूडेंट्स थोड़े से हैं, ये चीजें सफर कर रहे हैं, लेकिन उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके लिए हम बैठे हैं, हम उनका पहले ही इस मीन टाइम एडमिशन प्रोसेस करके, एडमिशन सिक्योर करके, स्कॉलरशिप ग्रांट लेने के बाद हम सिचुएशन क्लियर होने का वेट कर रहे हैं। जैसे सिचुएशन क्लियर होगी, स्टूडेंट एम्बेसीज ओपन होंगी, स्टूडेंट के पास ऑलरेडी I-20 रिसीव हुआ होगा, स्कॉलरशिप ग्रांट मिली हुई होंगी, सारे फाइनेंसेस
सारी चीजें मेंटेन होंगी, उसने जाके इंटरव्यू देना है और विद इन वीक उसको पासपोर्ट मिल जाना है और साथ ट्रैवल करना। तो उसको स्टूडेंट के लिए ये परेशान होने का अब स्टेप लेना है, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। हमें हमारा जो पोर्टल है उस पर ये हमारी जो डिटेल्स आ रही होंगी आपको कमेंट्स में, उसमें हमें अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें, उनके लिए एडमिशन हम अरेंज कर दें। बिल्कुल शेयर कर लेते हैं। तो मींस कि आपका कहने का मतलब है कि यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिशंस प्रोवाइड कर रही हैं, दे रही हैं, यूनिवर्सिटी से अपना काम नहीं जी रोका। और बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी पर डेफिनेटली यूएसए की भी यूनिवर्सिटी यही करेगी कि जो जैसे ही क्लासेस ओपन होंगी तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर उन स्टूडेंट्स को रखा जाएगा जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन करा लिया होगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। वालों को भी यही कहूंगा। मिस्टर मोहसिन जो है वो लाहौर ऑफिस से हैं, यूएसए का, जैसा कि अभी आप सेशन देख रहे हैं। उन स्टूडेंट्स को, तमाम स्टूडेंट्स को कहूंगा कि फौरन से अपने डॉक्यूमेंट्स मिस्टर मोहसिन को शेयर करें इनके नंबर पर 03464747 053 पर। आपके डॉक्यूमेंट्स के एनालिसिस करेंगे, आपकी ऑन स्पॉट एप्लीकेशन प्लेस करेंगे, जो भी आपकी क्यूरीज है तमाम क्यूरीज को क्लियर करेंगे, क्योंकि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे डाल देंगे। जैसा कि अभी आपने सुना कि यूएसए की भी यूनिवर्सिटी इवन कोविड-19 की वजह से यूएसए बहुत क्रूशियल स्टेजेस पर है, लेकिन फिर भी यूएसए की यूनिवर्सिटीज जो है एडमिशंस प्रोवाइड कर रही हैं। वर्क फ्रॉम होम है लेकिन स्टूडेंट्स को प्रॉपर फैसिलिटेट कर रही है। इसी तरीके से एचआर कंसल्टेंट्स भी अपने तमाम स्टूडेंट्स को प्रॉपर ऐसे ही फैसिलिटेट कर रहा है, यूनिवर्सिटी के एडमिशंस जो है वो दे रही हैं। तो इसलिए आप भी जो यूएसए में इंटरेस्टेड हैं स्टडी के लिए, स्पेशल जो यूएसए में जाना चाह रहे हैं, तो वो फौरन से अभी मिस्टर मोहसिन को अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें इनके साथ। व्हाट्सएप में इनका नंबर है 03464747 पर अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें, अपना एनालिसिस करवाइए कि क्या आप एलिजिबल हैं यूएसए के लिए या नहीं है। अगर यूएसए के लिए आप एलिजिबल नहीं है तो इंशाल्लाह ये आपको और भी अच्छी ऑप्शन दे देंगे कि आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप अपनी जो है वो कंट्री स्विच करके इस क्राइटेरिया पर मीट करें, डिफरेंट कंट्री में भी जा सकते हैं। तो एडमिशन ओपन है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी फौरन से अपनी एप्लीकेशन को प्लेस कीजिए ताकि आप आने वाले वक्त में बच सकें। जो आपका टाइम वेस्ट होना उसमें बच जाएंगे आप, क्योंकि इनटेक आपकी ज़ाया होगी। पैसे जो होते हैं डेफिनेटली अगर वो वेस्ट हो जाए तो पैसा फिर बच जाता है, लेकिन जो टाइम होता है वक्त गुजर जाता है लेकिन टाइम गुजरा हुआ वापस नहीं आता। तो अपने टाइम को सेव कीजिए और डॉक्यूमेंट्स फौरन से शेयर कीजिए ताकि जैसे ही क्लासेस ओपन हो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाए, आपका टाइम भी सेव किया जाएगा। आपको स्क्रीन पर मैंने नंबर शो किया है। और इसके बाद मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा, जैसा कि मिस्टर मोहसिन ने हमसे शेयर किया कि आइल्स लाजमी है यूएसए में। आइल्स के बगैर नहीं वो नहीं, मैंने एक चीज इसमें ऐड करूंगा ताहे कि आइल्स के बगैर भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज अपना ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करती हैं जिसकी बेस पे स्कोर मीट होने के बाद आइल्स ये मिल जाता है स्टूडेंट को। तो जिनके पास आइल्स नहीं है, जैसे कि करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली डेट्स नहीं मिल रही हैं स्टूडेंट्स को और वो आइल्स में अपेयर नहीं हो सकते हैं और उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट है, तो वो एडमिशंस कंफर्म करें, यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें और अपना एडमिशन कंफर्म करें, स्कॉलरशिप ग्रांट लें और I-20 मंगवाएं और एम्बेसी के जैसी ओपन होंगी आप इंटरव्यू क्लियर करें और आगे वीजा की तरफ जाएं। ठीक, जैसा कि हमारे व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सुन रहे हैं कि मिस्टर मोहसिन ने भी शेयर की हमसे ये बात आइल्स के बारे में कि विदाउट आइल्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी थी कि विदाउट आइल्स आप फौरन से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो डॉक्यूमेंट्स ले रही है और साथ ही आपका एडमिशन प्रोसेस कर रही है। तो अगर आप चाह रहे हैं विदाउट आइल्स भी, तो आप फौरन से अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड कीजिए। डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट जो है वो व्हाट्सएप पर आप इनके साथ शेयर कीजिए। ओवरऑल पाकिस्तान से भी अगर आप देखना चाह रहे हैं, इसके बाद जैसे ही ये इशू खत्म होता है कोविड-19 का, आप मिस्टर मोहसिन के पास हमारे लाहौर ऑफिस में एचआर कंसल्टेंट्स के विजिट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट फिक्स करवाइए, विजिट कीजिए, फेस टू फेस भी आप जाकर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जब तक अभी ऑफिस ओपन नहीं होती, अपने टाइम को सेव कीजिए। अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मिस्टर मोहसिन के साथ शेयर कीजिए ताकि आपका ऑन स्पॉट एप्लीकेशन प्लेस हो, आपका एडमिशन आए और फौरन से अपना टाइम सेव किया जाए। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन थी मिस्टर मोहसिन आज आपके साथ, जो आपने हमारे साथ शेयर की, इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन शेयर की। हमारे स्टूडेंट्स ने देखा यूएसए की डेफिनेटली वो अप्लाई करना चाहते हैं, इंशाल्लाह आपसे जो है वो कांटेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो प्रॉपर इंशाल्लाह, और मैं देखने वाले स्टूडेंट्स को भी यही कहना चाहूंगा कि प्रॉपर आपको फैसिलिटेट किया जाएगा, प्रॉपर आपको ऑन स्पॉट एप्लीकेशंस प्लेस की जाएंगी। तो थैंक यू ताहिर वंस अगेन। जी, ताहिर इसमें एक चीज और है कि जो भी करंट इशू के बेस पे मई इनटेक गुजर रहा है, जिनका भी आपने इनटेक का क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास जनवरी एंड मई मेन इनटेक होता है और कुछ यूनिवर्सिटीज
जनवरी एंड सितंबर मेन इनटेक है, और कुछ बीच में यूनिवर्सिटीज ओपन होती हैं मई के लिए भी। और जो मई के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एडमिशन ऑलरेडी आ चुका है और वो एम्बेसी में भी पे नहीं हो रहे हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट कर दी है। जिनका I-20 आ चुका है और वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, और वो अगर एक सेमेस्टर बाद सिचुएशन क्लियर होती है तो उनका वीजा रेशियो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन उनकी यूएस में एजुकेशन स्टार्ट हो चुकी है। एक सेमेस्टर उन्होंने ऑनलाइन कंप्लीट कर लिया है और वो आगे नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो ये भी एक अभी हमने रिसेंटली एक ट्रेनिंग ली है जिसकी बेस में मैं गाइड कर रहा हूँ कि स्टूडेंट जो मेन टेक हैं वो इस, जैसे कि जो मैसेचुसेट्स है उन्होंने डिग्री स्टार्ट कर दी है और वो आप ऑनलाइन आप उनके एक सेमेस्टर कंटिन्यू करें, और नेक्स्ट जैसी सिचुएशन क्लियर होती है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए वीजा अप्लाई करें और अपनी जी ठीक हो गया मोहसिन साहब, ये तो बहुत ही जबरदस्त न्यूज़ है यूएसए के तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो कंटिन्यू है। यूएसए ने ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू की हुई है, तो वो स्टूडेंट्स जो कमिंग इन टेक भी फौरन से अप्लाई करें ऑनलाइन क्लासेस के लिए। जैसे ही क्लासेस ओपन होंगी आप अपना वीजा प्रोसेस करके यूएसए में जा सकते हैं फर्दर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। तो एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की न्यूज़ है तमाम यूएसए स्टूडेंट्स के लिए। अच्छी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जा रही है, बहुत जबरदस्त किस्म की स्कॉलरशिप्स हैं जो है वो क्वालिफिकेशन वाइज। तो इन अपॉर्चुनिटीज को मिस मत कीजिए अगर आप वाकई में यूएसए में स्टडी करना चाहते हैं। थैंक यू मिस्टर मोहसिन, आज आपके साथ हमारा बहुत अच्छा ये सेशन रहा। आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है इंफॉर्मेशन शेयर की हमारे स्टूडेंट्स के साथ, और बहुत जबरदस्त किस्म का ये सेशन था। इसके बाद मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा, फिर से बताना चाहूंगा, वो स्टूडेंट्स जो आइल्स से रिलेटेड परेशान हैं, अभी कंटिन्यू नहीं कर रहे, अपना रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, अपनी सीट्स को कंफर्म करना चाह रहे हैं ब्रिटिश काउंसिल के टेस्ट के लिए, या ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं, तो एचआर कंसल्टेंट से ऑनलाइन क्लासेस का अरेंज किया हमने, कंटिन्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्री एक डेमो क्लास दी जाएगी, उसके बिहाफ पर आपके नेक्स्ट क्लास में रजिस्ट्रेशन होगी, जिस पे आपको बहुत ही जबरदस्त किस्म का फी में डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। फॉर आइल्स के लिए 034647470005 पर अभी कांटेक्ट कीजिए, आपकी आइल्स के रजिस्ट्रेशन को कंफर्म किया जाएगा फ्री डेमो क्लास के लिए। उसके बाद ये कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सेकंड, जिन्होंने अभी अपनी टेस्ट की डेट बुक नहीं करवाई है, वो फौरन से इस नंबर पर कांटेक्ट करें और अपनी आइल्स की डेट को बुक कीजिए। 034647470005। ये सिर्फ एचआर कंसल्टेंट्स प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटी, आपको प्रॉपर फैसिलिटेट किया जाएगा। तो आज का हमारा ये सेशन अभी यही एंड करता हूँ, और यही कहना चाहूंगा एंड अप करने से पहले कि अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, स्टे होम, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।